ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स सारे कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, सबनेट वन आपको समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए सबनेट वन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा वो बच्चे बेटे हैंड रेज कर लो, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ ताकि अगर आपको, जी बेटे ठीक है, और किसी ने भी अनम्यूट करना है तो उसको भी कर देता हूँ बेटे, हैंड रेज कर लो अगर करना है। ठीक है, ओके चलें बेटे आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखें सेकंड सबनेट को किस तरह कैलकुलेट करना है वो आप समझें। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तब आपको आसानी होगी जब आप याद रखिएगा, अगर आप इस सीक्वेंस को सही रखेंगे तो आपका काम गलत नहीं होगा। अगर आपने सीक्वेंस गलत रखी तो आपका काम भी गलत होगा, सो याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट जो अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट नेटवर्क लेना है। पहला नेटवर्क आपने लिख लिया, आपने उसकी सारी चीजें निकाल ली जो हमने आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी। अब आप क्या करेंगे कि 0 0 की जगह पे 0 1 कर देंगे, यानी दूसरा नेटवर्क लिख देंगे ये वाला। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सबनेट 2 हो जाएगा। तो सबनेट 2 जब आप ये लिखेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 64 है। ठीक है, सो आपका जो नेटवर्क आईडी है सबनेट 2 की, वो क्या होगी, 192.168.10.64। ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। अब बेटे देखो, अब वो कंफ्यूजन यहाँ पे, अगर आप इसको ये समझते होते ना, ठीक है, अगर आपके जहन में ये होता कि ये जीरो नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट होती है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाते, आप कहते ये गलत है। ठीक है, और आपको ये चीज समझ ना आती। क्लियर होगी बात? सो बेटे, यस सर, बाइनरी तरीके से समझ आ रही है। ठीक है, तो मकसद बेटे कहने का ये होता है कि जब आप लोग ये जो स्टडी करते हो ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि होस्ट की बिट्स को जीरो करना या वन करना के मीनिंग क्यों बोलता हूँ। ठीक है, सो इसलिए अब आप ये देखो कि 0 1 जो है ये नेटवर्क है। ठीक है, ये इसी सबनेट के अंदर है, ये इस डेसिमल के अंदर आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बाइनरी के अंदर आपको ये नजर आएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि तमाम की तमाम होस्ट की बिट जीरो हैं, तो ऑब्वियसली ये सबनेट 2 का आपका नेटवर्क आईडी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। और आगे पे तो बाकी वही ऊपर जो प्रोसीजर किया था वही करना है। जो आपने 1 लिख दिया तो आपका पहला आईपी एड्रेस हो गया। ठीक होगी बात? ठीक है, और इसी तरह बेटे अगर सारी होस्ट बिट्स को 1 कर दिया, तो अब जब आप इन सारी होस्ट बिट्स को 1 करोगे तो आपके पास ये 0 0 नहीं है बल्कि 0 1 है, एक बिट आपको यहां से भी मिलेगी, तो ये सारी मिलके क्या हो जाएंगी, 127 हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? तो आपका यस सर। ये आपका एड्रेस हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सबनेट 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस 192.168.10.127 होगा। अब देखें, अगर डेसिमल में आप बात करें तो आपको कहीं से ये नहीं पता चलता कि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, यस सर। लेकिन जब आप बाइनरी में देखते हैं तो आपको क्लियरली नजर आता है कि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, अच्छा इसी तरह इसको अगर आप बिट को 0 कर देंगे यानी 126 कर देंगे, तो वो लास्ट आपका असाइनेबल आईपी होगा। क्लियर होगी बात? यस सर। अब इसके बाद अगर अब देखें, हमने नेटवर्क यूज किया था 0 1, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा नेटवर्क है वो 1 0 है। ठीक है,
और 10 आपका जब लिखेंगे तो 128 बन जाएगा, ठीक है। और फिर एक इसके अंदर बिट ऑन करेंगे तो 129 इसका पहला असाइनेबल आईपी एड्रेस, और फिर इस तरह ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसका जब सारी बिट्स आप होस्ट की ऑन कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 191, ठीक है, क्योंकि अब ये वाली पहली बिट ऑन हुई हुई है और सेकंड वाली बिट ऑफ है, ठीक है। तो ये जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 191 बनती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और 190 तक इसकी आईपी की रेंज है, और इसमें भी आईपी एड्रेस, इस सबनेट के अंदर भी 62 आईपी एड्रेसेस जो असाइनेबल आईपी एड्रेसेस हैं वो अवेलेबल हैं, और जो नॉन असाइनेबल 2 आईपी एड्रेस हैं उनको मिला के 64 हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, सो बेटे ये देखो ये बड़ा आसान है। अब आपको ये अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। देखो अब आप सिंपल सबनेटिंग कर सकते हो इसी मेथड के तहत। आपने क्या करना है, इसी मेथड के तहत सिंपल सबनेटिंग करके मुझे बतानी है, ठीक है। और इसी तरह सबनेट 4 भी ये कैलकुलेट करना, कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो आपने क्या किया है, इसमें जो नेटवर्क वाली बिट्स हैं उनको 1 1 कर दिया आपने, ठीक है। यस सर। तो कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई मसला कि आपको ना समझ आया हो? आगे समझ। ओके, अब बेटे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लास बी की। जानबूझ के ये भी रखी हुई है ताकि आपको ये चीजें भी समझ आ जाएं। ओके बेटे, क्लास बी का सबनेट मास्क कितने बिट्स का होता है ये बताओ। सर क्लास बी का जो सबनेट मास्क है उसमें कितनी बिट्स शामिल हैं 3 सर। क्लास बी में? 8 सर। क्लास बी में, क्लास ए का बता रहे हो आप? सर बी में 16 है ना? बी में 16 है, ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही है। बी में ये 16 है, देखिए आपके सामने ये बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूं कि 0, और ये शायद मैंने इसमें थोड़ी सी की हुई है, ठीक है, ओके। अच्छा अब बेटे देखो, ये 130 ये आईपी एड्रेस है, ये क्लास बी का है, ठीक है, 130.1, ठीक है, ये बात है। आगे आगे .0.0 का मतलब ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है। और नीचे जो सबनेट मास्क है वो देखिए क्लास बी का आपका ये बना हुआ है। तो क्या ये क्लास फुल है या क्लासलेस है? सर ये क्लास फुल है। क्लास फुल है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपकी क्लास बी है, ठीक है। लेकिन फर्ज करें मुझे इसमें 2 नेटवर्क, उसी तरह 4 नेटवर्क चाहिए, ठीक है, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल के अंदर देखा है ऊपर वाली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे? अब याद रखना यहाँ चेंज नहीं करेंगे, जहन में रखिएगा, सर ये आगे चेंज करेंगे। यहाँ चेंज करेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है। यस सर। जहां तक 1 है ना, उसके बाद आप आगे मसलन अगर आपको उसी तरह ऊपर वाला ही सिनेरियो है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये जो अब ये जो दोनों बिट्स हैं ये उसी तरह आपकी समझ लें येलो हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये सारी यानी ये अब अगर मैं यूं करूं तो मैं इसको ये कर दूंगा। अब ये क्या कर रही हैं, अब ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये दोनों बिट्स भी। क्लियर होगी बात? यस सर। यस ठीक है। सर। तो अब आपको अगर अगर आप क्लास बी की सब नेटिंग आपको दी जाए तो सॉल्व कर सकते हो, यस सर। और यस क्लास सर कर ए लो। की दी जाए तो वो भी सॉल्व कर लोगे, यस सर। यस हो जाएगी। ठीक है। सो बेटे ये हमारा था आज का लेसन, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, अभी आपने सिंपल सबनेटिंग विद इक्वल लेंथ सबनेट्स आपने पढ़ी है, ठीक है। जितने भी सबनेट्स थे उनके अंदर होस्ट की जो लेंथ है वो सब में सेम है कि डिफरेंट है? देखें, सर सबनेट की। हाँ, सबनेट के अंदर नंबर ऑफ आईपीज जो थे वो सब में सेम थे या डिफरेंट थे? देखें जैसे ये वाला है, ये आपका एक सबनेट 4 है, इसमें कितने आईपीज थे? ये टोटल आईपी 64, असाइनेबल आईपी 62, ठीक है। 62। इसी तरह ये दूसरा मसलन अगर किसी और सबनेट को ले लें, ये 3 वाले को ले लें, तो इसकी भी सेम है, कोई फर्क आया इनमें? नो सर। सो बेटे ये ऐसे सबनेट्स हैं जिनका जो साइज है वो बराबर है, वेरिएबल लेंथ के नहीं है। वेरिएबल लेंथ से मुराद क्या होगी? नेक्स्ट जो हमारा, डिफरेंट लेंथ। हाँ,
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा ना, वो हम पढ़ेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेट्स की। ठीक है, वेरिएबल लेंथ सबनेट में क्या होता है कि उनकी उसमें लेंथ में भी चेंजिंग आ जाएगी ना लेंथ सर? में चेंज आएगी। वो ये होगा कि मसलन एक कंपनी ये कहे, फर्ज करें, देखें यहाँ तो कंपनी ने कहा कि मुझे 4 नेटवर्क चाहिए और कुछ नहीं बोला, लेकिन फर्ज करें कंपनी ये कहे कि मुझे 4 नेटवर्क तो चाहिए, लेकिन जो पहला नेटवर्क है उसके अंदर फर्ज करें वो कहे कि 50 आईपीज होने चाहिए, दूसरा नेटवर्क जो है उसके अंदर 20 आईपीज हों, तीसरे नेटवर्क में 2 आईपीज हों और चौथे नेटवर्क में भी 2 आईपीज हों, तो फिर आप क्या करेंगे? अब तो ये लेंथ चेंज होगी, अब ये वाला फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। बात समझ गए? जी यस सर। सर। सो उसके लिए कैसे प्लानिंग करेंगे? अगर वेरिएबल लेंथ की कंपनी, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि डिफरेंट लेंथ के आईपी एड्रेसेस को कैलकुलेट करना है, फिर आप कैसे काम करेंगे? तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। ठीक है बेटे, ये प्रॉब्लम समझ आया कि क्या है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग का? जी सर। तो सर ये हाँ, सिंपल है वो लेंथ है। हाँ ये सिंपल है, वो वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, सिंपल कह लें या फिक्स्ड लेंथ सबनेट्स कह लें, दोनों में से एक बात बोलेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही बात ट्रू हैं। ठीक है, कोई भी बात लिखी हुई हो तो आपने उसको समझ लेना है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है। इसी तरह इंशाल्लाह मिड के बाद जो हमारा वीक नंबर 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेसन ये खत्म हो गया है। ठीक है, वीक नंबर 9 के अंदर हम ये वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग को हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये जो वेरिएबल लेंथ की सबनेटिंग होती है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर यानी आज का जो हमारा लेसन है वो इतना ही है। ठीक है, इसके अंदर मजीद हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अ, सिर्फ वेरिएबल लेंथ का मैंने आपको इसलिए हिंट दिया, आपको समझाया इसीलिए है कि कल को जब हम वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग को पढ़ रहे होंगे तो हम उसको पढ़ सकें, उसको क्लियर कर सकें और हमें प्रॉब्लम की एटलीस्ट समझ हो। सिर्फ हमने क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो वहां पे हम इसी तरह, जैसे ये सिनेरियो था ना, हमने कहा कि 4 नेटवर्क चाहिए, वहां हम ये नहीं कहेंगे, हम वहां 4 नेटवर्क नहीं कहेंगे। फर्ज करें वहां पे हम कहते हैं कि हमें 3 नेटवर्क चाहिए, तो हर एक की लेंथ लिखी होगी कि यार, और डिफरेंट होगी कि मसलन किस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स या कितने होस्ट कनेक्ट करने हैं, जितने आईपीज होंगे उतने ही होस्ट चाहिए होंगे मुझे। ठीक है, अब मसलन एक चीज और बताता हूं। अब ये जो हमने सबनेटिंग की है इसमें हर नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज में कितने कनेक्ट कर सकता हूं, ये बता सकते हो किसी भी एक सबनेट में? यस सर। अगर किसी एक सबनेट को मैं ले लूं जो आपके सामने बने हुए हैं, उनमें से कितने मैं कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूं एक सबनेट में? 62। 2। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही आपने बोला है। 62 किन्होंने बोला? और 2 बनों ने बोला 62। हाँ ठीक है, अच्छा इनाम ने बोला था और आपने बोला था। ठीक है बेटे, शाबाश। सो बेटे याद रखिएगा कि ये जितनी आपके अंदर आईपी की रेंज होती है ना, असाइनेबल आईपी रेंज, उतनी डिवाइसेस या उतने ही कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क के अंदर। तो ये भी एक देखे, ये सारी की सारी सारा नॉलेज है। आपसे कोई भी क्वेश्चन घुमाओ फिरा के मैं इस तरह का क्वेश्चन पूछूं, ये एक लाइन का जवाब है, लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह, लेकिन वो उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा टेक्निक होती है, आपने सोचना होता है, सोच के जवाब देना होता है। आपको क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि आप सोच के जवाब दें। ठीक है, ये नहीं कि आपके टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है वहां से मैं क्वेश्चन उठा के दे दूं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आते। ठीक है, ओके। सो बेटे यहाँ तक इसको रखते हैं। ठीक है, तो अब बस उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, और यकीनन मुझे आपने क्या करना है, सब बच्चों ने, ये सब बच्चों के लिए याद रखिएगा, कुछ बच्चे इसको फॉलो करते हैं। आप क्या किया करो जब प्रैक्टिस करते हो, तो यही वाला पहला तो ये सिनेरियो मैंने किया, कोशिश करो इसी को सॉल्व करके मुझे रिटर्न करो। ठीक है,
और देन उसके बाद क्लास बी और क्लास ए का भी कोई आईपी एड्रेस लो और उसकी सबनेटिंग करके मुझे शेयर करो ग्रुप के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके सर। और बेटे मैंने असाइनमेंट्स अपलोड कर दी हुई हैं वेबसाइट के ऊपर। जर्नल सेक्शन के अंदर आपकी लैब की असाइनमेंट अपलोड हुई हुई हैं, प्रोजेक्ट भी अपलोड हुआ हुआ है। प्रोजेक्ट जो है पैकेट ट्रेसर में आपने बनाना होगा, तो वो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें बना के, तो मुझे फिर आपने वो सबमिट करनी है सारी असाइनमेंट जब भी बन जाए। ठीक है। सिर्फ ये होगा कि जो सबनेटिंग है उसके अंदर आपका जो सीआर है उसको मैं बता दूंगा, इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, वो आपको आईपी एड्रेस असाइन करेगा। उस आईपी यानी कोई एक नेटवर्क आपको असाइन करेगा, और उसी नेटवर्क का आपने फिर सब नेटिंग करके आंसर जमा कराना होगा। जिस बच्चे को सीआर जो आईपी ये नेटवर्क का नेटवर्क आईडी असाइन करेगा, उसी के अगेंस्ट आपने सब नेटिंग करनी है, अपनी मर्जी से नहीं करनी। अभी आप प्रैक्टिस कर लें तो वो असाइनमेंट भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सर ये असाइनमेंट पेपर के बाद करना है या पहले करना है? जब मर्जी बेटे करो, ये आपकी मर्जी है। जब आप कर लो, आपने करके सबमिट मुझे कर दोगे तो मैं आपके उस असाइनमेंट की मार्किंग कर दूंगा। ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपने क्या करनी है, हर बच्चे ने एलएमएस के ऊपर ही, ठीक है, मैं असाइनमेंट्स फिर बना दूंगा। ठीक है। किसी जगह जब आप मुझे कर देंगे कि आपका हो गया है, तो मैं वहाँ पे असाइनमेंट्स ये क्रिएट कर दूंगा, आप वहाँ पे असाइनमेंट जमा करा देंगे। मतलब आपकी लैब की असाइनमेंट वो होगी तो मैं लिखूंगा लैब असाइनमेंट 1, और उसके अंदर आप लैब असाइनमेंट 1 सबमिट करा देंगे। लैब असाइनमेंट 2 होगी, उसके अंदर सेकेंड वाली असाइनमेंट सबमिट करा देंगे। इसी तरह लैब असाइनमेंट 3 होगी, 4 होगी, और प्रोजेक्ट के लिए इस तरह 4-5 चीज़ें ये बना दूंगा आपकी। तो आप वहाँ सबमिट कर देंगे, तो जिस जिस बच्चे की वहाँ सबमिशन आई होगी उसकी मैं मार्किंग कर दूंगा। ठीक है। ठीक है सर, ये अगर पेपर के बाद हो गए तो ठीक है सर, क्योंकि पेपर के लिए भी थोड़ा हाँ तैयारी करेंगे, बिल्कुल ऑलरेडी बेटे, असाइनमेंट्स पेपर के पढ़े सर। बाद है ये कोई बाउंड नहीं मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी बाउंड नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी पेपर की तैयारी करें और पेपर के ऊपर कंसंट्रेट करें। ठीक है। जी सर, एक तो टाइमिंग ही कम कर दिया गया है तो फिर मसला होता है। नहीं कोई नहीं बेटे, हम लोग मैंने आपको बोला है मेरे लिए टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने आपको कहा है कि मेरे लिए टाइम कम भी हो जाएगा। आप देखें मैं लेसन अपना पूरा कवर करता हूँ, फिर भी टाइम मेरे बच जाता है। तो जी सर। ऐसा कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। मैं जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे, सवाल गलत नहीं होगा, सवाल ठीक होगा आपका हमेशा। इंशाल्लाह सर। ठीक है। ओके बेटे, टाइम हो गया है, इंशाल्लाह आप चलते हैं, नमाज वगैरह का भी टाइम हो गया है। ठीक है। ओके ओके सर। बेटे, जी सर, अल्लाह अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।